सुख दुख जितना प्रारब्ध में लिखा है, जी हाँ दोस्तों, सुख दुख हमें क्या है, भोगना ही पड़ेगा। हमारे कर्मों के अनुसार जो हमारे प्रारब्ध ने डिसाइड किया है, जितने हमारे संचित कर्म हुए, फिर प्रारब्ध बना, फिर शरीर रचा, फिर बुद्धि रची, और अब हमें वो सारे कर्म भोगने हैं। कहें कि किलर एक चिट्ठी आई है और वो हमें पढ़नी है, बांटनी है और उसके अनुसार चलना है, इतना कहना ठीक होगा। जी हाँ, क्योंकि सुख दुख निश्चित मिलेगा और ये आपको कह के एक टाइम ऑफ पीरियड, एक टाइम टेबल, सब कुछ चीजें सेट है, ये फिक्स है, क्योंकि प्रारब्ध का खेल है, फिक्स है, ये आपके अपने कर्मों के अनुसार फिक्स है। किस टाइम पे सुख आना है, किस टाइम पे दुख आना है, ये निश्चित है। बहुत से लोग कुंडली दिखाते हैं, बहुत से लोग कुंडली दिखाते हैं। अब ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके लिए रामबाण है। कुछ 2 से 3 चीज जो आपके लिए रामबाण काम आने वाली है। आपको यह एहसास करना होगा जब कोई व्यक्ति कुंडली दिखाता है। अब जो व्यक्ति कुंडली दिखाते हैं उनके बारे में पहले बता देता हूं, नहीं दिखाते उनके बारे में बताऊंगा, जिनके पास नहीं है। जैसे जो व्यक्ति कुंडली दिखा देते हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो जाएगा जब कोई व्यक्ति दिखाता है कि कहां पर जाकर इसका राजयोग है, कहां पर जाकर इस व्यक्ति के पास धन आना है, कहां पर जाकर इस व्यक्ति को हानि होनी है, कौन व्यक्ति इसको नुकसान पहुंचा सकता है, कौन इसको फायदा पहुंचा सकता है। अब ऐसा लगेगा कि नुकसान पहुंचा सकता है, वहां से व्यक्ति बच सकता है, नहीं बच सकता, घुमा फिरा कर वहां पर एंड द एंड पहुंच जाएगा। बहुत से लोगों ने ऐसी कोशिश की है कि वे इसको बदल दें, लेकिन नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपके कर्मों के अनुसार है वो आपको मिलेगा भी और जाएगा भी। अब कुछ लोग इसको मल्टीपल वे में ले लेते हैं, भाई जो होना है वो होकर रहेगा, ये निश्चित है। अगर आपके जीवन में सुख लिखे, आपने अच्छे कर्मार्थ किए हैं, तो सुख आपको भोगना ही पड़ेगा। आप ये सोचे कि मैं तो नहीं भोगना चाहता जी, मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा, अरे वो प्रारब्ध आपको सन्यासी बनने ही नहीं देगा, ये बात आप ध्यान रखें। देखिए, हर बात में बहुत सी बार दो अर्थी बातें हो जाती है, हर बात में अक्सर दो अर्थी बातें होती हैं। जैसे हम कहें ना, सब कुछ प्रारब्ध तो कर्म क्यों करे, कर्म करना पड़ेगा, ये आपका प्रारब्ध होने वाला है फिर से। तो ये चीजें इसलिए दो अर्थी हैं कि जो सुख लिखा है वो भी आपको भोगना पड़ेगा। आप चाहे उसे चाहो चाहे ना चाहो, वो आपको भोगना पड़ेगा। दुख भी आपको भोगना पड़ेगा, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो। आप तो चाहते ही नहीं है लेकिन भोग रहे हैं, सुख आप चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप सबसे पहले अपने आप से बातें करें कि भाई जो हो रहा है वो मेरे से बदल नहीं रहा, जो मैं कर रहा हूं वो मैं कर सकता हूं, और जो चीज मुझे भोगनी है वो भोगनी है। फिर चिंता किस बात की, फिर चिंता किस बात की। भाई हम चिंता में बैठे हैं, ठीक है, हम बिना चिंता के भी बैठ सकते हैं, क्योंकि बैठे ही रहना है। हम अपना कर्म 100% कर रहे हैं, ठीक है, वो कर्म 100% करना है, लेकिन फिर भी हम चिंता में ग्रसित हैं। चिंता नहीं करें तो क्या करें, चिंतन कीजिए कि मैं कौन सा और अच्छा कर्म करते जा सकता हूं। क्योंकि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जितने अच्छे कर्म उतना अच्छा प्रारब्ध, आप ऑटोमेटिक उस दिशा की ओर बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन आपको अब ऐसा लग रहा होगा कि फिर प्रारब्ध है तो वो तो लेकर जाएगा, वो आपको लेकर जाएगा जहां तक आपकी बुद्धि काम करे। क्योंकि वो कहते हैं ना, पहले संचित कर्म, फिर प्रारब्ध बना, फिर शरीर का निर्माण हुआ, उसके बाद हमारी बुद्धि का निर्माण हुआ कि व्यक्ति नवीन कर्म भी तो करेगा, नए कर्म भी तो करेगा। तो फिर वो कैसे। इसलिए मानव बुद्धि जितनी जहां तक काम करे उतने अच्छे कर्म करते जाइए, क्योंकि जब आपको वो भोगना होगा तो आपकी बुद्धि फिरा दी जाएगी। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वहां पर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और वो काम आप कर बैठोगे। आपको लगेगा कि अरे नुकसान कैसे हो गया। बहुत से लोगों के में नुकसान फिक्स होता है कि यहाँ जाकर नुकसान होना होगा। जैसे हमने एक बार हमारी स्टोरेज में बताया भी था, एक व्यक्ति था जिसने अपने एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई, वो काफी ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान, हद से ज्यादा, ऐसा कि कुछ भी कर बैठता। उसने ये कहा कि जब पंडित जी कुंडली दिखाया कि मैं बड़ा परेशान हूं, क्या मेरे जीवन में कुछ है या नहीं, क्योंकि अंधकार में ऐसा लगता है व्यक्ति को जैसे कभी सुबह ही नहीं होगी। आप अगर एग्री कर रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अंधकार में जैसे कभी सुबह ही नहीं होगी। हम किसी एक चीज को बार बार कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि इसमें तो हम सक्सेस हो ही नहीं सकते। अगर हमारा वहां पर सक्सेस होना लिखा है तो हो सकता है 10 अटेम्प्ट के बाद 11वें अटेम्प्ट में हम सक्सेस हो सकता है हमारी लाइफ में 20 फेलियर लिखे हो, 21वें में हमको सक्सेस हो। तो कर्म तो करते रहना है। अब वो व्यक्ति ने जब कुंडली दिखाई तो उसने, जो व्यक्ति ने कहा कि आज से कहे कि आपका जीवन चलता रहेगा, उठापटक सुख दुख अपने जीवन में चलती रहेगी। 2-3 साल बाद आपकी चीजें बैलेंस होने लग जाएगी, आपकी चीजें बैलेंस होने लग जाएगी।
और उसके 2-3 साल बाद आप एक करोड़पति वाली भूमिका में आ जाएंगे। मतलब आपके पास अच्छा खासा था पैसा होगा, लेकिन जो ये आपका नुकसान है ये हर 2-3 साल में 2-3 साल में छोटा मोटा होता रहेगा आपका। मतलब आप करोड़पति बन गए, अब मान लो आप जैसे 10 करोड़ के मालिक है, जैसे 20-30 लाख रुपए का नुकसान हर 2 साल में होने लग गया, तो आप क्या उसको महसूस करेंगे भाई कि जहाँ करोड़पति वहां छोटा मोटा नुकसान होता रहेगा, आप उसको नहीं रोक सकते। ठीक है, एक्सेप्टेड। अब व्यक्ति को यहाँ पता होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है वो तो बेचारे क्या करें, तो उनको ये एहसास रखना है कि यार मेरे पास नहीं, कोई बात नहीं, जिसके पास है उसका फॉल आता है, उसका अप आता है, उसका फॉल आता है, उसका अप आता है। तो आप भी बने रहना है और चिंता नहीं करना है। चिंतन करने की जब मेरा आएगा, ठीक है, अभी मैं दूसरे को देख कर खुश हो लेता हूँ, यही मेरे लिए जीवन है, नया जीवन। अपने कर्म में आगे बढ़ता रहता हूँ, अच्छा कार्य करता हूँ, तो ये आपको और वो देगा। अब वो व्यक्ति आगे बढ़ता जा रहा था, अब उसको कहते हैं ना कि अब वो व्यक्ति आगे बढ़ता गया, ग्रो होता गया, बार बार लगातार वो कहे कि जैसे 50 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। अब उसके जीवन में फॉल लिख रहा था कि यहाँ पर अब आपको लाखों का नुकसान नहीं होगा, अब आपको करोड़ों का नुकसान होगा। उस व्यक्ति ने अपनी पूरी तैयारी कर ली, सारी चीजें कर ली। वो कहता है ना कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, उसका एक डिसीजन उसका गलत हो गया और उस डिसीजन की वजह से करोड़ों का नुकसान हो गया। और वो कहीं ना कहीं अभी क्या ये पछतावा करे, क्या ये डिसीजन नहीं लिया होता तो ये होता नहीं। अगर वहां पर आपको पैसे का नुकसान लिखा है तो डिसीजन ही तो गलत होंगे, आपकी बुद्धि तो वहां पर फेरी जाएगी। तो आप इस चीज को एहसास कर सकते हैं कि जो सुख दुख है वो हमें भोगना पड़ेगा। अब जिनके पास कुंडली नहीं है उनके लिए बस एक ये दुविधा हो सकती है कि अब ऐसे में वो व्यक्ति जैसे एक टाइम डायरेक्शन का पता लग जाए, एक थोड़ा समय का पता लग जाए, एक पता लग जाए कि हम आगे जाके करोड़पति बनेंगे या फिर इतना पैसा हमारे जीवन में आएगा, तो एक सुख शांति संतुष्टि आ जाती है। लेकिन जिनके पास नहीं है, इसका भी कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। या तो आप बहुत कुछ करके जाएंगे, या हो सकता है आपको ऐसे ही जीवन यापन करना पड़े। नहीं है तो अब नहीं है, उसको स्वीकार करो। मेन चीज है उसको स्वीकार करो। नहीं है मेरे पास तो उसके बारे में रोना नहीं रोना है, पछतावा नहीं करना, वो तो जीवन भर नहीं है। स्टार्टिंग से आप अब तक आप मान लो पछतावा कर रहे हो, रो रहे हो कि यार मेरे पास कुंडली क्यों नहीं है, अरे वो तो तुम्हारे पूरी लाइफ नहीं रहने, तो क्या रोते रहोगे? ये नहीं करना है। सुख दुख आ रहा है उसको भोगते चल जाओ। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं दुख नहीं भोग सकता, भोगना पड़ेगा। आपको लगता है कि यार मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ और आपके जीवन में राजयोग लिख रहा है भाई गद्दी पे बैठना है, तो आप गद्दी पे बैठ कर रहोगे। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। जो आपने कर्माज के रखे पहले, अगर राजयोग लिख रहा है तो बनना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखें। आप सोच रहे कि साहब मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, बनना पड़ेगा। वो थॉट प्रोसेस चालू हो जाएगी आपके माइंड में। प्रारब्ध आपको वहां तक लेकर जाएगा, घसीट कर जाओ चाहे उंगली पकड़ कर जाओ, ये फैसला भी आपको कर लेना है, और नहीं करोगे तो भी ये फैसला हो जाना है। तो मेन चीज यहाँ से निकल के आती है कि सुख दुख जो भी है प्रारब्ध का हिस्सा है। अब इसको कैसे कम ज्यादा है, फिर क्या कर सकते हैं भाई? सुख दुख भोगना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक बात तो करनी है कि चिंता नहीं करनी है। दिमाग में हो रहे थोड़ा सा फ्री हो जाए, थोड़ा सा फ्री इन द सेंस अपने आप को खेल कूद में समय दीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए। थोड़ा सा क्या आपका दिमाग खुलेगा, थोड़ा सा आपके लिए चीजें हल्की होंगी, क्योंकि आपको पता है चिंता करने से आपके से अभी तक आपने की है क्या परिस्थितियां बदली? नहीं बदली। आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ छूट जाएगा, अरे जो प्रारब्ध में है वो नहीं छूटेगा, वो आपके पास आएगा। अब यहाँ पर इन द सेंस कि जो व्यक्ति वो कहते हैं ना, एक कहानी भी हमने सुनी कि बहुत कहानियां सुन रखी है, अगर कर्म हमने 100% नहीं किया तो वो कहते हैं कि जितना धन आना होगा वो कम आ जाएगा, या फिर हो सकता है आगे जितना धन आना हो उतना आ जाएगा, लेकिन आपकी फिर बुद्धि फिरेगी और उसको आप गंवा दोगे। तो बहुत चीजें वो कहते हैं ना, मेहनत का धन आता है तो वेस्टेज भी नहीं होता, लक्ष्मी रुकती है, तो वो वाली बातें भी है। तो नॉर्मल सा इन द सेंस आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। और चिंतन के मतलब कि आपको अच्छे कार्य हमेशा, जब तक आपकी बुद्धि अच्छे से काम करे, करते रहना है अच्छे कार्य, क्योंकि यही आपका प्रारब्ध भाग्य बनने वाला है। दूसरा, प्रभु का नाम जप करें। कोई बड़ा पत्थर आपके लगना होगा, क्योंकि ये तो निश्चित है कि वो पत्थर लगेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में श्रीमद् भागवत गीता में यही कहते हैं कि प्रारब्ध को मैं नहीं बदल सकता, नियति विधि के विधान को मैं नहीं बदल सकता, कि वो तो लगना तय है। तो एक मोटा पत्थर आपको ऊपर आना होगा तो एक छोटा कंकड़ के रूप में बदल जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा प्रतीत भी होता है लोगों को कि हाँ ऐसा हुआ है, और ऐसे स्टोरीज भी हैं। तो ऐसा कुछ पर्सनल लाइफ में लोगों को लगा भी है कि हमने प्रभु का सहारा लिया, नहीं मानते थे, उसके बाद मानने लगे, एहसास हुआ, सारी चीजें हुई, तो वो चीजें आगे बढ़ गई। दूसरा, आप मेडिटेशन, ध्यान और अपने शरीर का ध्यान रखें। देखिए रोग आना होगा तो वो आ जाएगा,
ऐसा भी हमें थोड़ा इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आपको मेडिटेशन ध्यान से अपने आप को शांत रखना है, आपको अपने आप को शांत रखना है, अनुलोम विलोम करना है, प्राणायाम व्यायाम सब चीजें करनी है, अपने आप को 1 घंटा देना है। देखिए बाकी जो चीजें जुड़ रही होंगी आपको, ये मेडिटेशन ध्यान व्यायाम प्राणायाम आपकी मर्जी से नहीं मिल रहा है, ये भी आप सोच कर रखें। कहीं ना कहीं ये मिल रहा है तो या तो इसकी आपको जरूरत है, या पढ़ने वाली है, या फिर आपको अच्छा समय आने वाला है तो भी इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ये तो हर समय के लिए है, तो ये आप ध्यान रखें। क्योंकि जैसे मैंने अपनी पहली स्टोरीज में जब मैं बताता था कि मुझे मेडिटेशन कहाँ से मिला, मुझे मेडिटेशन के बारे में एम तक नहीं पता था। जब मैंने आपके साथ पहली बार शेयर करी अपनी स्टोरी, तो मुझे मेडिटेशन के बारे में एम तक नहीं पता था कि यार मेडिटेशन क्या होता है। 2024 में मुझे मिला। अब मैंने वहां पर भी ध्यान नहीं दिया कि यार ये मुझे मिला क्यों है। थोड़े थोड़े मन में सवाल तो थे, लेकिन ऐसे सवालों का कभी गहरा ही नहीं हुआ, और मैं संघर्ष में आगे बढ़ता जा रहा था। अंधाधुंध फायरिंग चल रही थी ये समझो। और जब गिरावट का दौर आया, बिल्कुल अंधकार आया, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसलिए मेडिटेशन मिला। मैं उसके लिए लोगों को प्रेरित करता था मेडिटेशन के लिए कि मेडिटेशन करो, तुम्हारे काम आएगा। अब ये पता नहीं था कि सबसे ज्यादा जरूरत इसकी मुझे ही पड़ने वाली है। अब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार लोगों को शायद इसकी जरूरत है, या फिर मुझे करने के लिए भी मिला है, लोगों को बताने के लिए भी मिला है, लोगों को इसकी जरूरत क्या है वो भी करना है मुझे। तो फिर यूट्यूब चैनल बना, सारे काम हुए। जो अभी तक कोई चीज मेरी नहीं चल रही थी, यूट्यूब का चैनल चला, तो प्रारंभ मुझे यहाँ तक लेकर आया, मुझे विजन दिया, मुझे एक निश भी फिर दी। तो सारी चीजें कहाँ से लेकर आया, मुझे तो मेडिटेशन का कुछ आता ही नहीं था। मेडिटेशन नहीं पता था। वो कहते हैं ना, हमारी भाषा हिंदी है तो उसको ध्यान बोलते हैं, मेडिटेशन तो फिर हमको सर्च करना पड़ा कि ये क्या है। तो इतनी मतलब इस लेवल की, अब तो आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को मेडिटेशन का मतलब ध्यान होता है ये नहीं पता था। तो फिर मुझे पता चला, लोगों को बताना चालू किया, चीजें चली, मतलब बहुत सारी चीजें हुई। तब एहसास हुआ कि प्रकृति ने मुझे दिया है, तो मतलब प्रारब्ध मुझे वहां तक लेकर गया है। तो एट द एंड यही है कि आपको भोगना होगा। और आज आपको मेडिटेशन मिल रहा है, मेडिटेशन की वीडियो मिल रही है, तो इसको ये ना समझे कि व्यर्थ है, ये आपके लिए कारगर है। जीवन में जब आप आगे बढ़ते चल जाएंगे तो आपका एहसास होगा कि हाँ इसकी जरूरत थी, मिले, हमने अमल किया, क्योंकि ऐसे ही कारण आपको नहीं मिली होगी। ये बात आप ध्यान रखें। अब आपको हो सकता है इसकी महत्वता समझ में नहीं आई हो, लेकिन आगे जाकर इसकी महत्वता आपको समझ में आने लग जाएगी। तब आपको कहेंगे कि यार ये हमारे लिए सही था। क्योंकि बहुत से लोग यही कहते हैं कि हमें उस समय डॉट कनेक्ट कैसे होंगे, या फिर ये क्या हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि उस समय तो कुछ अच्छा नजर ही नहीं आता और हमारे साथ अच्छा हो नहीं रहा होता। लेकिन हम जब आगे फ्यूचर में चल जाते हैं, जब प्रेडिक्ट करते हैं यार अच्छा हुआ, वो नहीं हुआ, तो जो मैं चाहता था नहीं हुआ, वो अच्छा हुआ, जो हुआ प्रभु की इच्छा से हुआ, फिर हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। तो ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो आपको एहसास होगा इन चीजों का अपनी लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे कि हाँ। तो इसलिए अब चिंता करके क्या वो लाइफ आप नहीं गुजार रहे हैं। बिना चिंता के गुजारने का प्रयत्न कीजिए। क्या पता आप चिंता नहीं कर रहे हो, आपसे करवाई जा रही हो। इस बात में तो अब सब एग्री कर लेंगे, क्योंकि ये तो हमारे ग्रहण हो रही है। सत्य क्या कभी किसी के पछता है? नहीं पछता, क्योंकि वो कड़वा होता है। कड़वी चीज अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती। हम बात ही वही ग्रहण करते हैं जो हमारी इंद्रियां, हमारा मन ग्रहण करवा लेता है। मेडिटेशन ध्यान अब आपके समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये मन को पता है कि इसने क्या बकवास कर दिया कि मेडिटेशन ध्यान से तो मन को वश में किया जाता है, ये तो मुझे वश में करने की बात कर रहा है। तो वो इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाने देगा, क्योंकि डिफिकल्ट है। ये रोज अभ्यास करने वाली बात है, तो मन इसको आपको ऑब्जर्व नहीं होने देगा। तो यही वाली बात है। वो कहते हैं ना, सत्य हमेशा सबके, आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मुझसे सत्य बात कहे, लेकिन वो कड़वी आप झेल नहीं पा रहे, फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये मुझसे सत्य बोलना चाहिए। जब आपकी बारी आती है आप झूठ बोल के निकल जाते हो। अरे वो भी तो ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा आपसे कि आप भी सत्य ही बोलेंगे, भरोसा कर रहा है वो भी। तो आप इन चीजों का एहसास रखें जीवन में। आपको अगर आज मेडिटेशन ध्यान व्यायाम प्रभु का नाम जप मिल रहा है, तो आपको इसको जरूरत पड़ने वाली है, या आपको जरूरत है, या ये आपके मार्ग में कहेगी अब भाग्य उदय होने वाला है। आप इन चीजों को अपनाएं, क्योंकि इतना मिलेगा कि आपसे आने के बाद नहीं संभलेगा, फिर क्या करोगे? मन को शांत तो रखना पड़ेगा। प्रभु के नाम जप की तो आपको सहायता लेनी ही पड़ेगी, इतना मिलेगा। जब सुदामा की स्टोरी कहते हैं, तो सुदामा को इतना मिला, लेकिन फिर भी उसने प्रभु का नाम जब नहीं छोड़ा कि मुझे इसी में आनंद है। तो आपको आज ये एक्सपेक्ट करना होगा, मानना होगा, सुख दुख लाभानी चल रहे हैं, जो मिल रहा है आज अब मुझे उसको स्वीकार करना है, ग्रहण करना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आपके हाँ और ना से ये नहीं हो रहा कि चीजें बदल जाएंगी। आप जैसे प्रभु आपकी इच्छा हमें स्वीकार है, जो हम कर्म कर रहे हैं वो आपको अर्पण है।
फिर आपकी भावनाएं, चीज़ें, एनवायरनमेंट, बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। डेफिनेटली आप करके देखें, 1 महीने तक हो सकता है आपको बहुत अच्छा फायदा हो। चिंता अब आप त्यागने का प्रयत्न करें और चिंतन करने का प्रयत्न करें। मेडिटेशन, ध्यान से दिमाग को शांत करें, जिससे आपको आनंद की एक अनुभूति होगी दुख में भी, कि भाई हमारे दुख करने से चीज़ें, परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। सीखो इसमें रहना कि धीरे धीरे ये समय निकल जाएगा। धन्यवाद।